हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केसी बायोजोन। आज हम करेंगे चैप्टर टू फ्रॉम नाइन्थ बायोलॉजी का हम चैप्टर 2 करेंगे एंड द नेम इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। दिस चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीएससी स्टूडेंट्स ऑल्सो। एनटीएससी एंड क्लास 9th, एनटीएससी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स देंगे और क्लास 9th सीबीएसई एचबीएसई जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं सभी के लिए लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू। ठीक है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। ठीक है, प्लांट टिश्यू की बात करते हैं। सो टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, चाहे प्लांट टिश्यू है एनिमल टिश्यू है, टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर चैप्टर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टिश्यू क्या है, वेदर इट इज प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू, टिश्यू है क्या। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन, जिनका ओरिजिन भी सेम हो, हैविंग कॉमन ओरिजिन, जो एक ही जगह से बनी है, पेरेंट सेल एक ही है, कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, जिनका काम भी सेम है। अब लीवर की सेल है तो सबका काम सेम ही होगा, लीफ की सेल है तो सबका काम सेम ही होगा। ठीक है, फंक्शन भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है। ऐसे सेल्स का ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू में हम बात करेंगे 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे और हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, और आज के टॉपिक जो हमारा रहेगा, दिस विल बी ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम इस लेक्चर नंबर 1 में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस करेंगे, लेक्चर 2 में हम परमानेंट टिश्यू डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसे सेल्स हैं? ठीक है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड, जिसमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, डिफरेंट पार्ट नहीं है, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। And having actively dividing cells. It is undifferentiated. ठीक है, इसमें कुछ पार्टीशन नहीं है कि ये रूट है, स्टेम है, लीव्स है। सो अनडिफरेंशिएटेड पार्ट होगा एंड इट इंक्लूड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। परमानेंट टिश्यू जो कि हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ differentiated cells which do not have any ability to divide, जो डिवाइड नहीं कर सकते। डू नॉट हैव, या हम डू नॉट की जगह which lost their ability to divide, जो डिवाइड करने की एबिलिटी जिनकी खत्म हो गई है, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल कम टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स की हम बात करेंगे। सो प्लांट टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बेटा, आप सभी को पता है प्लांट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स कैसे हैं?
प्लांट्स आर जनरली, नहीं मूव करते ना, जनरली स्टेशनरी, जो एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। जनरली प्लांट्स आर जनरली स्टेशनरी, या हम कहें फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एट वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते फूड और शेल्टर के लिए, ठीक है। सो सो मोस्ट ऑफ द टिश्यू, मोस्ट ऑफ द टिश्यू, ज्यादातर टिश्यू कैसा होगा इनका, मोस्ट ऑफ द टिश्यू इज सपोर्टिव, जो प्लांट को सपोर्ट करता है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू इज सपोर्टिव एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जो प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्लांट टिश्यू की जो सेल्स होंगी वो कैसी होगी, जिसमें थिक वॉल होगी, ठीक है। वॉल कैसी होगी, थिक, THIC के, थिक वॉल होगी, और वो वॉल भी कैसी होगी, लिग्निन उसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, लिग्निन मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। एंड सेल्स कैसी होंगी, डेड, मोस्टली सेल्स कैसी होंगी, डेड होंगी, ठीक है। कौन सी, जो सपोर्ट कर रही है या जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। ग्रोथ की बात करें हम, अगर प्लांट्स की ग्रोथ की बात करें, प्लांट ग्रोथ, तो बेटा ये लाइफ टाइम हो सकती है, तो ये कोई डेफिनेट नहीं है। प्लांट ग्रोथ इज इनडेफिनेट, है, ठीक है। दे कैन ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। इनडेफिनेट है, मीन्स प्लांट कैन शो ग्रोथ थ्रू आउट देयर पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ टाइम में उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया कैसा टिश्यू है, इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है बताइए, रूट टिप, शूट टिप्स, लेटरल साइड्स, और इंटरकैलरी रीजन, ठीक है। एंड ऑन दैट बेसिस इसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 मेन टाइप्स, 3 मेन टाइप्स, ठीक है। 3 मेन टाइप्स है, कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टम, one is apical meristem, then second is lateral meristem, and next is inter intercalary meristem, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, एंड नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। नाउ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए बेटा, एपिकल मेरिस्टम जो होगा, शूट टिप्स एंड रूट टिप्स पे होगा, शूट टिप्स और रूट टिप्स पे प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम कहाँ होगा, लेटरल साइड्स ऑफ प्लांट की लेटरल साइड में होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होगा, बिटवीन इंटर नोड्स। नाउ कमिंग टू द
Characters of intercalary tissue. Let me rub the board. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होंगी बेटा थिन वॉल होंगी, एक्टिवली डिवाइडिंग होंगी, रिच इन प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल साइज उनके अंदर कैसा होगा, छोटा होगा. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो सबसे पहले टाइप्स को, फंक्शन की हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं करेक्टर्स. ठीक है, हम बात कर रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको हम मेरिस्टम भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो, ठीक है, सेल्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. सारी सेल ज्यादातर सेम होगी, ऑलमोस्ट सिमिलर. ठीक है, सिमिलर कैसे सिमिलर होंगे, सिमिलर इन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बात करें तो मोस्टली सेल्स कैसी होंगी, सिमिलर होंगी. और कैसी होगी, थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड होगी. ठीक है, एंड वो वॉल किससे बनी है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज से उसकी वॉल बनी है. नेक्स्ट करेक्टर, शेप, शेप ऑफ सेल्स. शेप्स ऑफ सेल्स कैसी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, एक्सेट्रा, या रेक्टेंगुलर भी हो सकती है. पॉलीगोनल या फिर रेक्टेंगुलर भी हो सकती है. ठीक है, हाँ जी. फिर न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लार्ज होगा. ठीक है, और प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. सेल्स क्लोजली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड होंगी सेल्स. ठीक है, तो हम कह सकते हैं इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट रहेगा इसमें. ठीक है, डिवीजन एक्टिव होगा, डिवीजन कैसा होगा, एक्टिव तरीके से होगा. ठीक है, डिवीजन एक्टिव तरीके से होगा, न्यू सेल्स बनेंगे यहाँ पे, न्यू सेल्स बनेंगे. ठीक है, फिर हमने बात की एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम. ठीक है, तो उनके फंक्शंस की बात करते हैं, वेयर दे हेल्प इन ग्रोथ. लेट मी रब द बोर्ड फर्स्ट. आई होप यू ऑल आर नोटिंग डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं साथ साथ में. चलिए नेक्स्ट करते हैं फंक्शंस. प्लांट टिश्यू में हमारा 2 लेक्चर्स रहेगा. सेकंड लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू कर लेंगे, एंड सिग्निफिकेंस, परमानेंट टिश्यू का सिग्निफिकेंस भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे. चलिए अब देखिए, इफ वी सी, सपोज दिस इज अ प्लांट. मान लीजिए एक प्लांट है, मतलब स्टेम वाले पार्ट की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज एपिकल रीजन, दिस इज एपिकल रीजन. तो एपिकल मेरिस्टम यहाँ होगा, एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होगा. इंटर कैलोरी कहाँ होगा, नोड्स के बीच, बेस पे. सपोज ये नोडल एरिया है, तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, ये कौन सा है, इंटर कैलोरी. सेकेंड मैंने आपको बताया था इंटर कैलोरी. इंटर कैलोरी मेरिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए. आपने देखा होगा कभी ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास चरते हैं, वो हाफ हाफ ग्रास को खा जाते हैं. सपोज दिस इज ग्रास, तो उन्होंने यहाँ से ग्रास को खा लिया, राइट, ऊपर से उन्होंने ग्रास को खा लिया. सपोज लेट मी टेक इट अगेन. अगर ये ग्रास है तो एनिमल्स क्या करते हैं, यहाँ ऊपर वाले पार्ट को उन्होंने खा लिया. ठीक है, ईटन बाय हर्बीवोर्स, ईटन बाय हर्बीवोर्स, काउ, डियर, ठीक है, गोट, हर्बीवोर्स ने खा लिया. तब ये ग्रास जो ऐसे रह गया, ठीक है, इसकी रीग्रोथ कैसे होगी,
ये दोबारा से कैसे ग्रो हो जाएगा? ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम ग्रेजिंग के बाद जो छोटा छोटा घास बच जाता है उसको दोबारा ग्रो करने में हेल्प करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि वो ग्रास की ग्रेजिंग में हाफ हाफ वो खा जाते हैं फिर बाद में। चलिए लेटरल साइड्स में, यहाँ देखिए लेटरल साइड्स में जो प्रेजेंट होता है दिस इज लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। So this is apical meristem, second intercalary and third is lateral meristem. समझ में आ गई बात? Now coming to the functions. Functions बेटा आपको यहीं पे कर लेते हैं हम लोग functions, very important. लेटरल मेरिस्टम किससे चौड़ाई इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, जब आप प्लांट देखते हैं तो उसकी स्टेम पतली सी होती है और जब वो एक ट्री बन जाता है तो आप देखिए यही जो छोटी सी स्टेम थी इसकी कितनी ज्यादा गिर्थ इंक्रीज होगी। तो लेटरल मेरिस्टम इंक्रीजेस गिर्थ। गिर्थ मतलब चौड़ाई, गिर्थ कह सकते हैं या आप इसको विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ स्टेम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या है? सेकेंडरी की बात आई तो प्राइमरी भी पता होना चाहिए। प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, जब कोई प्लांट बना उस समय में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट था उसको बोलते हैं प्राइमरी, जो बाद में बना उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है? लेटरल मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम का फंक्शन की बात करें तो ये लेंथ इंक्रीज करवाने में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इंटरकैलरी मेरिस्टम के अगर हम फंक्शन की बात करें सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट, इलोंगेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन इलोंगेशन, लंबाई को बढ़ने में, इलोंगेशन। जैसे आपको पता है शुगर केन है, शुगर केन में अगर उनमें इंटरनोडल एरिया ही छोटा होगा तो शुगर केन का साइज छोटा होगा, गन्ने का साइज छोटा होगा। ठीक है ना, तो हेल्प्स इन इलोंगेशन, लंबाई इंक्रीज करने में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टम क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट टिप एंड रूट टिप पे ये प्रेजेंट होता है, शूट टिप और रूट टिप पे प्रेजेंट होता है। तो एपिकल मेरिस्टम लेंथ इंक्रीज करवा रहा है, लेंथ को इंक्रीज करवाता है एपिकल मेरिस्टम। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस। ठीक है, एक और पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, लेट मी टेक सम अदर प्लेस। करेक्टर्स आई थिंक आपने नोट कर लिए, सो लेट मी रब द करेक्टर्स फर्स्ट। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड क्लास 9 स्टूडेंट्स who want to prepare for NTSC, KVPY या नीट एग्जाम, ठीक है, 9th 10th की साइंस आपके सभी बेसिक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जनरल साइंस के फॉर्म में पूछते हैं। तो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिकल, नॉन मेडिकल और नॉट, 9th 10th की साइंस आपको अच्छे से आनी चाहिए। चलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम, टाइप्स ऑफ लेटरल लेटरल मेरिस्टम की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है लेटरल मेरिस्टम, कौन कौन सा? एक जो बार्क के नीचे हो, बीनीथ बीनीथ द बार्क, इसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। क्या बोलते हैं? कॉर्क कैम्बियम, नाम याद रखेंगे आप लोग। सेकंड जो हम बात करेंगे ये कहाँ मिलेगा? इन वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में वेस्कुलर बंडल में जो मिलेगा इसको कहेंगे हम वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। तो दोनों ही लेटरल मेरिस्टम के टाइप्स हैं, दिस इज कॉर्क कैम्बियम और ये हमने बात की वेस्कुलर कैम्बियम। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बोथ हेल्प्स इन
ठीक है, ये जो लेटरल मेरिस्टम है वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्प्स इन सेकेंडरी ग्रोथ, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू इंटर कैलोरी मेरिस्टम, इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें मोनोकोट्स की, मोनोकोट्स, तो मोनोकोट्स में ही कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, एट द बेस ऑफ इंटरनोड, एट द बेस ऑफ इंटरनोड, दो नोड्स के बीच में। देखिए ये नोड्स है, बेस ऑफ इंटरनोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और वहीं अगर हम बात करें मिंट प्लांट की, मिंट यानी कि पुदीना, इन मिंट प्लांट इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड, नोड के बेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक और पॉइंट आप नोट कर लीजिए, पाइनस में आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, हिली एरियाज में ग्रो करता है। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है जिनमें कोन्स होते हैं, जो हिली एरियाज में मिलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो पाइनस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं इंटरकैलोरी मेरिस्टम, एट द बेस ऑफ लीफ, एट बेस ऑफ लीव्स। तो ये क्वेश्चंस के फॉर्म में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट चीजें नोट की। बेटा आप एक और चीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वन मोर पॉइंट लास्ट, आप नोट करिए रूट कैप क्या होती है। ठीक है, अब प्लांट्स की रूट को ग्रो करना है सॉइल में, डीप सॉइल में जाना है, तो अगर रूट टिप टूट गई तो रूट मेरिस्टम चला जाएगा, क्योंकि वो तो रूट टिप पे प्रेजेंट होता है। सो रूट मेरिस्टम को, एपिकल मेरिस्टम को बचाने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। बात करेंगे किसकी, रूट कैप। ये रूट कैप क्या होती है, सपोज दिस इज रूट टिप, राइट, रूट मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, जो रूट टिप है, अगर रूट टिप को मेरिस्टम, अब देखिए आपको पता है, सपोज दिस इज सॉइल, अगर ये सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, ये सॉइल है, तो अभी आप देखिए कि प्लांट की रूट को इट हैव टू ग्रो डीप इन द सॉइल, धीरे धीरे इसको डीप तक पेनिट्रेट करना है रूट को, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इट नीड्स अ रूट कैप। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है बेटा, रूट कैप। और एक्वेटिक प्लांट्स क्योंकि वो पानी में रहते हैं, उनको बहुत डीप तक पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो रूट कैप एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर एब्सेंट रहेगी। और रूट कैप किस में प्रेजेंट होती है बेटा, प्रेजेंट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट, जिनको लैंड पे, जमीन पे ग्रो करना है। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। आप सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। तो लेक्चर 2 में हम वो डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू मेक अनदर लेक्चर ऑन परमानेंट टिश्यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चलिए, गुड बाय एवरीवन।